नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मौजूदा सिविल एन्क्लेव पर ही बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं। सिविल एन्क्लेव की शिफ्टिंग प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन में लग सकता है वक्त। जून महीने के अंत में आगरा में चार्टर्ड फ्लाइट अधिक संख्या में आने की उम्मीद। इनमें कई इंटरनेशनल फ्लाइटें भी होंगी, जिसे दृष्टिगत आवश्यक सुविधाएं अपडेट किया जा रहा है। आगरा में श्रम विभाग की एक राष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस आगरा में होने जा रही है, जिसमें भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में अधिकारी यहां आएंगे। इनमें से अनेक हवाई सेवाओं से आएंगे। इनके लिए एयरपोर्ट पर उपयुक्त व्यवस्था कराई जा रही है, ये कहना है एयरपोर्ट के डायरेक्टर श्री नीरज श्रीवास्तव का। उन्होंने कहा कि तासिटी आने वाले हवाई यात्रियों को अपने गंतव्यों तक पहुंचने के लिए सिविल एन्क्लेव में कोई प्रीपेड टैक्सी या रिटेल कार सेवा के लिए कोई बूथ या कियोस्क नहीं, जिसे कि शीघ्र शुरू करवाए जाने के प्रयास चल रहे हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों के द्वारा एयरपोर्ट डायरेक्टर नीरज श्रीवास्तव से इसके लिए शीघ्रता से औपचारिकता पूरी करने की मांग की गई। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों ने कहा कि नगर बस सेवा उपलब्ध है, किंतु इसकी उपयोगिता सीमित है। सिविल एन्क्लेव से वायुसेना परिसर होकर अर्जुन नगर गेट तक आने जाने के अलावा ये केवल उन्हीं यात्रियों के लिए सुविधाजनक है जिनके गंतव्य बस के रूट पर पड़ते हों। इस पर श्रीवास्तव ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेंटल कार सेवा शीघ्र ही शुरू हो जाएगी। इसके लिए काम चल रहा है। एयरफोर्स के द्वारा जो एसओपी तैयार कर दी गई थी, उसी के अनुरूप इंतजाम करवाए गए हैं। अगर एसओपी में कुछ बड़ा अन्य बदलाव नहीं हुआ तो ये सेवा शीघ्र ही उपलब्ध हो जाएगी। उन्होंने कहा कि टूरिस्ट इंडस्ट्री से संबंधित संगठनों तथा महानगर के मेडिकल क्षेत्र से संबंधित डॉक्टरों के द्वारा भी इसकी मांग की जाती रही है। उन्होंने कहा कि महिला यात्रियों में से अनेक तो केवल आधिकारिक बूथ से बुक टैक्सी से ही यात्रा करने को उत्सुकता दिखाकर ही पूछताछ करती हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों ने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाएं एयर ट्रैवल करती हैं। उनमें सुरक्षा भाव बनाए रखने के लिए जो भी जरूरी कदम है उठाए जाने चाहिए। रेंटल और प्रीपेड वाहन इसके लिए महत्वपूर्ण है। सोसाइटी के सेक्रेटरी अनिल शर्मा ने कहा कि देश के अधिकांश सिविल एन्क्लेवों और सिविल एयरपोर्टों पर इस प्रकार की सेवा उपलब्ध है। आगरा में बढ़ते हवाई यात्रियों को देखते हुए सुविधा के लिए स्वाभाविक रूप से उच्च कोटि की जरूरतें बढ़ रही हैं। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा मौजूदा सिविल एन्क्लेव को शिफ्ट करने के संबंध में जानकारी मांगने पर एयरपोर्ट डायरेक्टर ने कहा कि फिलहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी मुख्यालय से ही इसके संबंध में आधिकारिक रूप से कुछ कहा जाना संभव है। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधियों के द्वारा सिविल एन्क्लेव को वायुसेना परिसर से बाहर पब्लिक की सहज पहुंचाने वाला बनाए जाने में जो भी कार्य योजना हो उस पर तेजी से पूरा करवाने का अनुरोध किया। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा की ओर से कहा गया कि केंद्र में तेजी के साथ निर्णय लेने वाली सरकार है। तमाम लंबित प्रोजेक्ट पूरे हो रहे हैं, लेकिन सिविल एन्क्लेव को वायुसेना परिसर से बाहर ले जाए जाने वाले प्रोजेक्ट में 10 साल से अधिक हो जाने के बावजूद ये शुरू नहीं हो पाया। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के द्वारा कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कार्य योजना को मंजूरी मिल जाने के बाद विलंब औचित्यहीन है। वायुसेना परिसर में ही अर्जुन नगर गेट के पास सिविल का पैसेंजर लाउंज जुलाई अगस्त महीने में बनकर पूर्ण हो जाएगा। डायरेक्टर ने बताया कि आगरा सिविल एन्क्लेव उपयोग करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये हवाई सेवा के विस्तार के लिए एक स्वाभाविक सकारात्मक संकेत है, लेकिन फिलहाल वो किसी नई फ्लाइट के यहाँ से शुरू होने को लेकर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। टर्मिनल की मुख्य इमारत के सामने एक कैनोपी बनाई जा रही है, जहां पैसेंजर अन्य बैठ सकेंगे। अगर समस्त कार्य समय से पूरे हो गए तो टूरिस्ट सीजन में ये फंक्शन शुरू हो जाएगा। सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा ने कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी को विदेश मंत्रालय से संपर्क कर आगरा सिविल एयरपोर्ट पर अराइवल और ई वीजा की सुविधा उपलब्ध करवानी चाहिए। आगरा में इंटरनेशनल चार्टर फ्लाइटों और इंटरनेशनल फ्लाइटों से कनेक्टिविटी वाली फ्लाइटों से बड़ी संख्या में विदेशी, खासकर प्रवासी भ्रमणार्थियों का आना साल भर बना रहता है। प्रवासियों में ज्यादातर मथुरा, वृंदावन, शौरीपुर, जैन तीर्थ के साथ ही ताजमहल भी भ्रमण करना चाहते हैं। इन्हें अगर ऑनलाइन अराइवल ई वीजा मिलने की सुविधा शुरू हो जाए तो न केवल चार्टर फ्लाइटों की संख्या बढ़ जाएगी, साथ ही फॉरेन टूरिस्टों का समय भी बचेगा। एयरपोर्ट डायरेक्टर से मुलाकात करने वाले सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के प्रतिनिधि मंडल में शिरोमणि सिंह, राजीव सक्सेना, असलम सलीमी, अनिल शर्मा शामिल रहे। आगरा इंडिया राइज टीवी से अजीम भारती की रिपोर्ट। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।